वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम सूरह काफिरून का तर्जुमा देखते हैं। काफिर बोलते हैं इनकार करने वालों को। इस सूरत की एक दो फजीलत मैं आपके सामने बयान करूँगा। सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की सुन्नतों में सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। इसी तरीके से जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं तिजारत के लिए एक सफ़र में निकला। मैं सबसे ज़्यादा खस्ता हाल था, मेरे पास सबसे कम आमदनी हुआ करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जुबैर क्या तुम ये चाहते हो कि तुम जब तिजारत के लिए सफ़र करो तुम्हारे सामान में और तुम्हारी चीज़ों में बरकत हो? जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, मैंने कहा बिल्कुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मुझे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून से लेकर सूरह नास तक जो भी सूरतें हैं, इन सारी सूरतों को एक बार पढ़ लिया करो। हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह लगा लिया करो। ये अमल करके देखो। जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ये काम करना शुरू किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के बाद, तो मैं अपने साथियों में सबसे ज़्यादा तिजारत में फ़ायदा उठाने वाला हुआ और सबसे ज़्यादा माल मेरे पास आया और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैंने उठाया। तो ये एक दो फजीलत, इसके अलावा और भी फजीलत इसके बारे में बयान की जाती हैं। अब हम इसके शान नुज़ूल के बारे में बात करते हैं। शान नुज़ूल बोलते हैं कि कोई सूरत किस चीज़ की वजह से नाज़िल हुई, उसके पीछे क्या हालात रहे, क्या बैकग्राउंड रहा, उसको शान नुज़ूल बोलते हैं। इस सूरत का एक खास शान नुज़ूल है, वो ये है कि कुफ़ार मक्का के कुछ बड़े लीडर्स जैसे कि वलीद बिन मुग़ीरा हैं, आस बिन वाइल और इसी तरीके से असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब, इस तरह के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहा, मोहम्मद एक काम करते हैं, एक डील करते हैं कि एक साल तुम हमारे बुतों की इबादत करो और एक साल हम तुम्हारे बुतों की इबादत करेंगे। इस तरीके से एक रिवायत और बयान की जाती है इसके शान नुज़ूल में कि कुफ़ार मक्का ने बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की कि तुम हम में से जिस खूबसूरत औरत को पसंद करना चाहो पसंद कर लो, हम तुम्हारा निकाह करा देंगे। तुम हमारे सरदार बनना चाहो, हम तुम्हें अपना सरदार बना लेंगे। तुम दुनिया की जो चीज़ चाहते हो हम तुम्हें वो चीज़ दे देंगे। और अगर इस चीज़ पे भी तैयार नहीं हो तो एक साल हम तुम्हारे बुतों की इबादत कर लेते हैं, एक साल हम तुम्हारे अल्लाह की इबादत कर लेते हैं, एक साल तुम्हारे बुतों की इबादत कर लेना। इस तरह के शान नुज़ूल इस सूरत के बारे में बयान किए जाते हैं। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील से इस्लाम और कुफ्र को बयान किया कि इस्लाम और कुफ्र एक साथ नहीं हो सकते। आज हमारे ज़माने में, हमारी सोसाइटी में जो सेकुलर का जो एक हवा जो चल रही है सेकुलर की, इस्लाम सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है। इस्लाम का कहना यह है कि इंसानियत के नाम पे तमाम मुसलमान जितने भी इंसान रह रहे हैं सबके साथ में होना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इस्लाम एक अलग मजहब है, इस्लाम एक अलग कॉन्सेप्ट रखता है और दूसरे मजाहिब का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी अकीदे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले रद्द किया था कि इस्लाम अपने कॉन्सेप्ट रखता है, अपने अकायद रखता है, ये दूसरों के साथ मिलकर नहीं चल सकता। इंसानियत की बुनियाद पर हम सबके साथ में हैं और सबका साथ देने में रहेंगे, लेकिन मजहब की बुनियाद पर हम बिल्कुल अलग हैं और इसका पूरे तौर पे साफ तस्करा जो है इस सूरत में अल्लाह ने बयान फरमाया। अब हम इसका तर्जुमा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुल या अय्युहल काफिरून, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए साफ साफ, ए काफिरों, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं इबादत नहीं करूंगा उस चीज की जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो उस चीज की जिसकी मैं इबादत करता हूं। उसी चीज को दोबारा अल्लाह फरमाते हैं, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना ही मैं इबादत करने वाला हूं उस चीज की जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, ना ही तुम इबादत करोगे उस चीज की जिसकी मैं इबादत करता हूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो और मेरा दीन मुझे मुबारक है। दीन के नाम पे, मजहब के नाम पे इस्लाम बिल्कुल अलग है, एक अलग कॉन्सेप्ट है। इंसानियत के नाम पर, ह्यूमैनिटी के नाम पर सारे मुसलमान जितने भी दुनिया में इंसान रह रहे हैं सबके साथ चल सकते हैं। लेकिन सेकुलर का ये मतलब बना लेना कि हम जो है किसी के पूजा पाठ में, किसी के इबादत में, किसी चीज़ में शरीक हो सकें, तो इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार हदीसों में इसका इनकार किया है और खुद ये सूरत बता रही है कि इस्लाम एक अलग कॉन्सेप्ट रखता है, इस्लाम किसी के साथ नहीं चल सकता। इस्लाम एक अबदी मजहब है जिसके अपने कॉन्सेप्ट हैं। हम मुसलमानों को ये समझना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।